नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज। इस वक्त हम रीवा की सबसे चर्चित सीट सिमरिया विधानसभा में हैं। सिमरिया विधानसभा पिछले 5 सालों में जिस तरीके से गुटबाजी और राजनीतिक गैंगवार की शिकायतें यहाँ से सामने निकल कर आती हैं और राजनीतिक समर में खासकर 2023 के विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो फिर से रीवा ज़िले में सिमरिया विधानसभा सीट हॉट सीट बनी हुई है। अभी हाल ही में कांग्रेस से आए एक नए चेहरे जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उससे बीजेपी में गुटबाजी और बढ़ गई है। हमारे साथ इस समय राजेश कुशवाहा उर्फ राजा भैया के नाम से सिमरिया विधानसभा सीट से जाने जाने वाले आम आदमी पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी पत्नी अभी जिला पंचायत सदस्य भी हैं और उनका जो बैकग्राउंड है, राम किशोर कुशवाहा जी उनके पिता 1980 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सिमरिया से चुनाव भी सिरमौर से चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो हम सिमरिया में राजनीतिक मुद्दों पर बात करेंगे कि सिमरिया विधानसभा किस मुद्दे पर वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं चुनाव लड़ने जा रहे हैं और समीकरण क्या बनेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी भी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी में है और 18 सितंबर को अरविंद केजरीवाल का रीवा आगमन हो रहा है और एसएफ ग्राउंड में एक विशाल जनसभा होगी जहां पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा होगी। राजा भैया, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रिसर्च न्यूज़ में। जी धन्यवाद। क्या मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर आप जनता के समक्ष जा रहे हैं, जिससे आप जनाधार इकट्ठा कर पाएंगे सिमरिया में? देखिए, ऐसा है कि जो पार्टी की रीति और नीति है उसको जन जन तक पहुंचाना, पार्टी के लिए काम करना, पहला हमारा काम तो यही है। उसके बाद क्षेत्र की जनता है, निर्णय उसको लेना है कि क्या सही है क्या गलत है। तो सिमरिया में बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट के भी कार्य हुए हैं, आप विपक्ष में हैं, तो सिमरिया को कहाँ किस पायदान पर आप देखते हैं विकास के मामले में? सिमरिया में कोई विकास आज तक कहीं दिखता हो, पूर्व फॉल में जो थोड़ा बहुत है, बसामन मामा के पास थोड़ा बहुत सौंदर्यीकरण है, उसके अलावा ऐसा कोई विकास नहीं दिख रहा सिमरिया में। चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्कूलें जो की त्यों पड़ी हैं, हॉस्पिटलें जो की त्यों पड़ी हैं, बेरोजगारी वही हालात हैं, मजदूरी के लिए वही लोग पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, यही समस्याएं हैं। आपका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सिमरिया भी पिछड़ा हुआ है, लेकिन सड़कों का तो जाल बिछा हुआ है। बसामन मामा जहां पर बात कर रहे हैं वहां जो गौवंश की व्यवस्था है उसको तो नकारा नहीं जा सकता, तो इसको विकास की कड़ी में आप नहीं देखते हैं? गौवंश की बात है तो अभी भी ऐसा कुछ नहीं है। क्षेत्र में किसान परेशान हैं, हर एक गांव में जाएं अपन। सबसे बड़ी बात है मवेशियों की सुरक्षा, कहीं भी नहीं है। हर एक गांवों में मवेशी हैं जो किसानों की परेशानी के सबसे कारण है। और रही बात गौशाला की, चूँकि वहाँ सीमित जगह है, वहाँ सब क्लोज हो चुका है। ये सब है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के अन्य पदाधिकारी भी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। अभी 18 सितंबर को अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, भगवंत मान भी आ रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री। किस तरह से जनाधार इकट्ठा होने की आप लोग रणनीति बना रहे हैं और सिरमौर किस तरीके से वहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करेगा? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों का मेरी तरफ से धन्यवाद। मेरा नाम शिशिर सिंह तिवारी है और हम आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी सिपाही हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं। तो हमारी जो योजना है वो लगभग हर गांव से हमारे पीओसी हैं, जो पॉइंट ऑफ सदस्य मतलब पंचायत के, वहाँ से हम लोग हर एक जगह से वाहन की व्यवस्था उपलब्ध करा के और ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ ले जाने का काम करेंगे।
जी। चुनावी समर में जब लगातार बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीएसपी राजनीतिक दांव लगाकर जनता को रुझाने की कोशिश कर रही है, उस बीच आम आदमी पार्टी की एंट्री चुनावी समर में और चुनावी गुड़ागड़ित में कितना फेरबदल कर पाएगी? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार काम कर रही है, तो हमें यहाँ पर कोई ख़ास ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है इस विषय में कि हम लोग करते क्या है, क्योंकि आम जनमानस को आज 70 साल बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बहुजन हो, समाजवादी हो, वोट देते चली आई है जनता। जनता को पता है कि ये सिर्फ घोषणाएं मात्र करते हैं, इनके घोषणाओं में कोई दम नहीं है। जनता को पूरा विश्वास है कि केजरीवाल जो कुछ कहते हैं वो 100% गारंटी के साथ कहते हैं। और अभी 20 तारीख को केजरीवाल जी सतना आए हुए थे, उन्होंने एक ही बात कही कि सर कट सकता है लेकिन हमारी गारंटी नहीं कट सकती। तो ये काम सारे वहाँ भी हुए हैं, चाहे आप शिक्षा की बात ले लीजिए, स्कूलों में कंप्यूटर, हाई एजुकेशन, स्विमिंग पूल, यहाँ तक कि स्विमिंग पूल बने हैं। यहाँ लाख लाख रुपया, आप ज्योति स्कूल, फलाने स्कूल, ढिमके स्कूल बने हुए हैं, लाख लाख रुपया दे करके वो सुविधा नहीं मिल रही जो दिल्ली में सरकारी स्कूलों में सुविधा मिल रही। गांव-गांव मोहल्ला क्लिनिक, वहाँ अभी पंजाब में 1 साल सरकार बनी हुआ है, 1 साल के अंदर हमने 700 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनाए। तो सिमरिया में गांव-गांव मोहल्ला क्लिनिक बनाकर स्कूलों की, ये सारी चीज़ें गिनाने की ज़रूरत नहीं है। जनता को पूरा भरोसा है, गारंटी हम लोग जन जन तक पहुंचा रहे हैं। यही हम लोगों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गारंटी पहुंचाना है। और जनता समझ रही है कि ईमानदारी का एक ही नाम है, वो है केजरीवाल जी। बिल्कुल। आपका क्या शुभ नाम है? राकेश प्रताप सिंह मेरा नाम है जी। आपसे सवाल ये है कि जो बीजेपी की योजनाएं हैं, मुफ्त की जो योजनाएं हैं, चाहे राशन की योजना हो चाहे अन्य चीज़ें, विपक्ष कहता है कि हम अगर जनता को मुफ्त में अगर ये सारी चीज़ें देते हैं तो जनता पैरालाइज होती है और काम करने से बचती है। दिल्ली में मुफ्त में बिजली है, मुफ्त में महिलाओं के लिए यात्रा की सुविधा है और मुफ्त में पानी दिया जा रहा है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या इससे जनता को पैरालाइज नहीं किया जा रहा है? देखिए, जहाँ तक मुफ्त की बात है तो हमारे ही पैसे से हम जो भी करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, कपड़ा पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी करते हैं, उसका टैक्स पेड करते हैं। और जनता का उसमें हक बनता है, अधिकार बनता है कि उनको अच्छी सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सुविधा, रोजगार सुविधा और जो अन्य सुविधाएं हैं सब मुहैया कराई जाए, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लाडली बहना योजना को आप किस नज़रिए से देखते हैं? इसको कह सकते हैं रेवड़ी। 5 किलो भोजन को बोल सकते हैं आपके रेवड़ी। इसको बोलिए ना, इसको आप रेवड़ी बोल सकते हैं, लेकिन इस पहलू को भी आप देखिए कि 1000 रुपये देने से जो महिलाओं की आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है, उनके जीवन यापन में जो बदलाव आया है, तो उनके लिए जो एक सुविधा हुई है, एक आर्थिक मदद हुई है, उससे नहीं लगता कि उनका कुछ न कुछ मुख्यमंत्री ने भला किया है? ये परमानेंट व्यवस्था नहीं है। परमानेंट व्यवस्था है रोजगार मुहैया कराना, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, जिससे लोगों का परमानेंट विकास हो। ये निश्चित समय के लिए है। और 1000 रुपये एक हाथ से आप दे देते हैं, 1000 रुपये, 5000 रुपये निकाल लेते हैं दूसरे हाथ से। ये है भाजपा की योजनाएं। आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है सिमरिया से? कौन सा वो दल होगा जिससे आप लोग फाइट करेंगे? किसी से भी फाइट होगी तो रनर विनर के रूप में आम आदमी पार्टी ही दिखेगी। ये हम डंके की चोट में कहते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं। और हमारा प्रत्याशी अगर राजेश कुशवाहा को अगर पार्टी ने इनकी ईमानदारी और इनकी स्वच्छ छवि और युवा चेहरा और ख़ासकर ये ओबीसी ग्रुप से आते हैं, और जहाँ तक हम 1 महीने 1.5 महीने से लगातार हम लोग
क्षेत्र में घूम रहे हैं। गजब का रिस्पांस मिल रहा है और मुझे गर्व है कि हम आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और हमको काम नहीं गिनाना पड़ेगा हमको कि हमारी पार्टी क्या करती है। लोगों को भरोसा हो गया आम आदमी पार्टी ये उम्मीद है, लोगों के लिए एक उम्मीद बन के उभरी है और लोगों को पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी की अगर सरकार मध्य प्रदेश में बनती है तो निश्चित रूप से लोगों का हित होगा, विकास होगा और ऊंचाइयों पे मध्य प्रदेश जाएगा। सिमरिया में बीएसपी भी एक दल है और प्रत्याशी फाइनल हो चुके हैं। प्रत्याशी का नाम बीजेपी में जिस तरीके से गैंगवार की स्थिति बनी हुई है उससे आम आदमी पार्टी को कितना फ़ायदा होगा? बीएसपी तो हमको नहीं लगता कि इस बार चुनाव की रेस में है, क्योंकि बीएसपी का कोई विशेष जनाधार बचा नहीं है। जो पिछड़े तबके के लोग हैं वो भी अब जागरूक हो गए हैं, धीरे धीरे उन लोगों को भी सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। और आप लोगों को भी पता है कि सामान्य कैटेगरी का मतदाता बीएसपी को मतदान नहीं करता है। और रही बात बीजेपी और कांग्रेस की, तो बीजेपी और कांग्रेस आपस में ही लड़ रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बने बैठे हुए हैं। जहां सिमरिया की बात है तो सिमरिया में कांग्रेस के 8 प्रत्याशी हैं। 8 प्रत्याशी होने का मतलब किसी एक को टिकट मिलना और 7 लोगों का जो है विद्रोह करना। ऐसी यही हालत बीजेपी में मची हुई है। 3-3 लोग प्रत्याशी हैं, कोई अपने को प्रत्याशी से कम नहीं मान रहा है। तो इस तरह में सीधा फायदा मतलब ये आप कह सकते हैं कि किसी को भी एक आम जनमानस को ये पता है कि इन सब चीज़ों का फ़ायदा डायरेक्ट रूप से आम आदमी पार्टी को मिलेगा और आम आदमी पार्टी से किसी को भी टिकट मिलेगा तो वो प्रमुख दल के रूप में उभर कर आम आदमी पार्टी सिमरिया में आएगी और आम आदमी पार्टी से ही जिसकी लड़ाई होगी तो होगी। जो सत्ता पक्ष है उसका कहना है कि लड़ाई तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, बीएसपी और आम आदमी पार्टी या फिर अदर पार्टी आएंगे तो वो सिर्फ वोट काटेंगी। जिस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान लोगों का हुजूम उमड़ता है, बीजेपी की जन दर्शन यात्रा में भीड़ लगती है, उससे उसके आगे आपको लगता है कि आप लड़ाई की स्थिति में हैं या फिर टिक पाएंगे? देखिए, आज के समय में सभी को पता है कि ये भीड़ जुटाने का साधन क्या है। यहाँ पे चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या बहुजन हो, ये कोई नेता नहीं है, इनका नेता का कोई चरित्र ही नहीं है। जितने भी प्रत्याशी दावेदार हैं किसी भी पार्टी के, ये नेता है ही नहीं, इनमें नेता के कोई गुण नहीं है। ये सिर्फ ठेकेदार हैं और ठेकेदारी में पैसा कमाते हैं और वही पैसा भीड़ जुटाना, अपना शक्ति प्रदर्शन करना, एक दूसरे से मारपीट करना, ये सारी चीज़ें करते हैं और ये सारी चीज़ें कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करते हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये शिक्षा की बात करते आपको कभी नहीं मिलेंगे, ये बिजली की बात करते कभी नहीं मिलेंगे। रोड, अभी आपने एक सवाल किया, हमारे दावेदार हैं राजा भैया, इनसे आपने सवाल किया कि रोडों का जाल बिछा हुआ है। ये रोड इनकी पूंजीवादी का उदाहरण है, पूंजीवाद की राजनीति का। ये रोड कोई विकास नहीं है। ये रोड में आप चले जाइए, रोड को आप विकास नहीं मानते? बता रहे हैं ना सर। जैसे आप यहाँ से मैहर चले जाइए, पहले हम जाते थे तो हमको 1 रुपया टैक्स नहीं लगता था, टोल टैक्स, सिर्फ पेट्रोल भराते थे और मैहर पहुँच जाते थे। आज की डेट में आप 4 व्हीलर से चले जाइए तो आपको जितना का डीजल लगेगा, जितने का उतने से ज़्यादा आप टोल टैक्स भर देंगे। तो इसको क्या मानते हैं? ये अपने व्यवसाय के लिए दुकान चला रहे हैं, दुकानों के लिए ये रोड बनवा रहे हैं। ये अपना इनका व्यवसाय है दुकान करना, ये दुकान कर रहे हैं। बाकी आप बता दीजिए कि एक आंगनबाड़ी भी इन्होंने अच्छे से संचालित कर लिया हो। आज आप चले जाइए, 100 लड़कों से मिलिए, छात्रों से, उनके बैग में किताब, पेंसिल, पेन ये नहीं मिलेगा। उनके बैग में आपको मिलेगा तो गिलास, थाली, चम्मच, खिचड़ी मिलती है वहाँ। ये सब हो रहा है और क्या हो रहा है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन पार्टी है, चाहे वो बहुजन हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आपका बीजेपी हो। इनके पास मुद्दा नाम की चीज़ ही नहीं है। आप दो तरह की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपने कहा कि जनता के टैक्स के पैसे से जनता को ही सुविधा मिलती है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि रोड का विकास हो रहा है, तो ये विकास नहीं है।
तो आप दो तरह की बात कैसे कर सकते हैं? एक तरफ जहां दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगर कोई भी विकास कर रहे हैं, कोई भी मुफ्त में चीज़ें दे रहे हैं, तो उसको आप कह रहे हैं कि टैक्स, जनता के टैक्स के पैसे से है, और यहाँ पर अगर जनता के टैक्स के पैसे से अगर विकास मिल रहा है, विकास हो रहा है, तो आप उसको दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं। बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन जो पढ़ा लिखा जागरूक मतदाता है और जागरूक जनता है, वो सारी चीज़ें समझ रही है। जागरूक जनता, इनका जो टैक्स का पैसा है, इसको कहाँ यूज करना चाहिए और किस तरह से यूज करना चाहिए, ये हमारे राष्ट्रीय संयोजक चूँकि पढ़े लिखे हैं, चौथी पास राजा नहीं है यहाँ पे। चौथी पास राजा, उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। जो चौथी पास राजा, चौथी पास राजा की कहानी आपने सोशल मीडिया, अन्य मीडिया संसाधनों से देखा होगा, उस विषय पर हम जाना नहीं चाहते हैं। और साथ में जो आपने पूछा उस प्रश्न का जवाब दे दे कि हम लोग जानते हैं कि हमको टैक्स का पैसा लगाना कहाँ है और किस तरह से यूज करना है। हमारे पास अरबों टैक्स आया, खरबों टैक्स आया, उस टैक्स से हम अभी सुभाष चंद्रा, कोई न्यूज़ है, आपके ही चैनल के मालिक हैं, उनका 15,000 10,000 करोड़ कितना, हम तो गिनते गिनते ही थक जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि कितने हज़ार करोड़ मोदी जी ने उनका माफ़ कर दिया। आप फ्री की रेवड़ी उनको बोल सकते हैं, हम वो 15,000 करोड़ जनता में शिक्षा के लिए, बिजली के लिए, अस्पताल के लिए, दवाई के लिए इसमें देते हैं। अब ये डिसाइड जनता को करना है कि फ्री की रेवड़ी, अडानी जी का पैसा माफ़ करना है, चंद्रा जी का पैसा माफ़ करना है, या जनता को, बेचारों को शिक्षा और बिजली, स्वास्थ्य मिल जाए। इनमें से दो में से फ्री की रेवड़ी क्या है, ये आप लोग खुद डिसाइड करिए और जनता को समझाइए, बताइए, जनता खुद डिसाइड करे कि फ्री की रेवड़ी क्या है। शराब घोटाले में अभी मनीष सिसोदिया को क्यों अंदर कर दिया गया? देखिए, ये बहुत ही गंभीर विषय है। मनीष सिसोदिया जी जो हैं, वो क्रांति के मामले में जिस तरह से शिक्षा की क्रांति उन्होंने पूरे देश के अंदर लाई, आज पूरे विश्व में शिक्षा का बोलबाला अगर कोई देखता है तो पूरे विश्व से लोग आते हैं और दिल्ली में स्कूलों पे जाते हैं भ्रमण करने की। आखिर वो विश्व बाहर के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि आखिर वो कौन आदमी है जो इस तरह से 4 साल में बिल्कुल क्रांति ला दिया कि आज सरकारी स्कूलों में जहाँ छत नहीं होती थी, पानी गिरता था ऊपर से, शिक्षक नहीं होते थे, वहाँ 1 क्लास का एजुकेशन हो रहा है, साथ में सर्व सुविधा युक्त क्लासों में एसी लगे हुए हैं। तो आखिर ये कौन आदमी है? तो जब इन्होंने देखा, बीजेपी वालों ने देखा, जो सरकार है हिटलर शाही की सरकार, जब इसने देखा कि ये तो पूरा राजनीति ख़त्म कर देगा हमारी, और दिल्ली में लगभग ख़त्म हो गई। आप देख रहे हैं लगातार 70 में से खाता नहीं खुल रहा है इन लोगों का, बीजेपी कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा 10-15 साल से। तो समझ गए कि ये तो पूरे देश में फैल जाएंगे और हमारा दुकान पूरा बंद हो जाएगा। तो इन्होंने इसलिए मनीष सिसोदिया जी को बिना किसी सबूत, बिना किसी 1 पैसे का, आज तक इतने बार छापा पड़ा, इतने बार सब कुछ हुआ, 1 रुपया ये दिखा तो दें, 1 रुपया का सबूत दिखा दें कि हम ये बरामद किए हैं। तो सबूत के रूप में 1 रुपया बरामद नहीं हुआ है। ये सिर्फ जो है कुप्रचार है, कुप्रचार करके और सही राजनीति को दबाने का प्रयास मात्र है, जो हम लोग सफल नहीं होने देंगे। एक मनीष सिसोदिया को उन्होंने अंदर किया है, यहाँ हजारों हजार मनीष सिसोदिया हम हर विधानसभा में हम लोग तैयार होंगे। बिल्कुल। राजा भैया, इस बार अस्वस्थ हैं आप पार्टी से टिकट के लिए? अब देखिए, ऐसा कि जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, जो हमें जिम्मेदारी क्षेत्र के लिए दी हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के गारंटी जन जन तक पहुंचाना, तो मैं लगा हूं, क्षेत्र में बराबर दौड़ रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, है ना। आमंत्रण पत्र भी 18 तारीख को आदरणीय केजरीवाल जी आ रहे हैं एसएफ ग्राउंड रीवा में। तैयारी तो है आपकी सिमरिया से पूरी? अब ये पार्टी का है शीर्ष नेतृत्व, जो हमें टिकट उनके हाथ में है, तैयारी तो आपके हाथ में है। पार्टी चाहेगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पार्टी के लिए काम करता रहूँगा। तो ये थे हमारे साथ राजा भैया जी और तमाम आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी, जिन्होंने पार्टी की जो नीतियां हैं, जो गारंटियां हैं 2023 की विधानसभा को मद्देनज़र रखते हुए वो सारी चीज़ें बताईं। और आम आदमी पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव में 2 तरह से आ सकती है। एक प्रेजेंटेशन के रूप में आ सकती है, क्योंकि पंजाब में तो चौंकाने वाले रिजल्ट थे कि सीधे सरकार बन गई, लेकिन ये अभी देखना बाकी है कि मध्य प्रदेश में क्या स्थिति होती है। और अभी जो 18 सितंबर को दौरा होने वाला है अरविंद केजरीवाल का, भगवंत मान का 2 मुख्यमंत्री आ रहे हैं,
दो प्रदेशों से वो कितना प्रभाव डाल पाएंगे रीवा की राजनीति में। हालांकि अभी सिगरौली में मेयर हैं आम आदमी पार्टी की। तो लगातार रिसर्च न्यूज़ देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।